आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। छवि ग्रहण करके लेकर के सारे देश में जाए और इस देवभूमि के गौरव को और बढ़ाए। हरि बोल। वो कहता है जब तक एक एक बूंद है मैं सूखूंगा, जल जाऊंगा, तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा। और खाली कहानी करके दिखाया। दूध तो तब सूखता है जब सारा पानी सूख जाता है, तब हमने उसका नाम ही बदल दिया। अब दूध नहीं कहते, उसे खोया कहते हैं। पता नहीं हमें कैसे पता लग गया इसने अपने प्रेमी को खोया है, अपने मित्र को खोया है। इसका नाम दूध नहीं हो सकता है, अब इसका नाम ही खोया रख दिया है। अब इसका नाम ही खोया है क्योंकि खोया है इसने अपने प्रेमी को, खोया है अपने मित्र को जो इसके साथ रहा करता था। कितना प्यार, कितना प्यार, एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार है। ये भाव हमारे भारतवासियों में, ये भाव हमारे सारे संसार के लोगों में, समाज के लोगों में, विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों में। दुनिया दुनिया क्या देखने लायक बन जाएगी, तुमने सोचा भी ना हो कभी। दूध को कीमत कम होने की परवाह नहीं, तिरस्कार की परवाह नहीं, और पानी को अपनी जान की परवाह नहीं, अपने दोस्त पर, अपने प्रेमी पर लुटाने को तैयार है। लेकिन दूध को कब बर्दाश्त होता कि उसका प्रेमी सूख जाए, बर्बाद हो जाए। जरा सा भी भाप बनकर के उड़ना शुरू हुआ था, दूध को गुस्सा आने लगता है, उफान आता है। उफान क्रोध का प्रतीक है। उसकी मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश करो। दूध कहता है कौन है जो हम दो प्रेमियों को जुदा करने की कोशिश कर रहा है, दो दोस्तों को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। जब दूध ने ध्यान लगा के देखा तो पता लगा नीचे आग है। ये वो उबल करके उसकी मनोवृत्ति को पढ़ो। वो कहता है उबल करके गिर के चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इस आग को नहीं छोड़ूंगा। उसकी कोशिश आग को बुझाने की होती है। जो दो प्रेमियों को जुदा करती है, दो मित्रों को जुदा करती है, उनको मान्यता नहीं देनी है। हरि बोलना। उन विचारों को मान्यता नहीं देनी है, उन लोगों को मान्यता नहीं देनी है, उस चिंतन को मान्यता नहीं देनी है। मैंने तो एक बार यहां तक कहा था कि कोई एक साक्षात एकदम से अचानक प्रकट हो मेरे सामने, साक्षात अचानक प्रकट हो, और वो कहे मैं भगवान हूं। हरि बोलना। हरि चैतन्य तुम्हें तो करोड़ों लोग सुनते हैं बड़ी श्रद्धा से। कोई सोच सकता है इतनी गर्मी में सुबह 6 बजे से बैठे हुआ, सुबह 6 बजे से एक बार उठे तक नहीं, पानी तक पीने के लिए नहीं गए, कौन मानेगा? अरे अगर तुम इतना प्यार करते हो, ये भी बंजर भूमि नहीं, हरि चैतन्य के दिल में भी ये भी उपजाऊ भूमि है। तुम प्यार का एक बीज बोते हो, अनंत गुना इस दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार है। हरि चैतन्य भी तुम पर कुर्बान है, तुम्हारे प्यार पर कुर्बान है। और खासतौर से बच्चे, युवा पीढ़ी, आंख उठा करके देखिए 60% से अधिक आपको युवा पीढ़ी और बच्चे नजर आएंगे। यही नहीं पूरे भारतवर्ष के और सारे विश्व के हर कार्यक्रम में। हरि बोलना। कितना प्यार, एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार है। इसको गुस्सा आ रहा था, उफान आ रहा था अपने प्रेमी के जुदा होने पर, अपने मित्र के जुदा होने पर। इसकी परीक्षा करके देख लो। उबलते दूध में जरा सा पानी का छींटा मारो, दूध को लगता है मेरा दोस्त वापिस आ गया है, मेरा प्रेमी वापिस आ गया। वो शांत तो होकर के बैठ जाता है। हमेशा के लिए जिनका संबंध जुड़ जाता है। लेकिन शब्द है, लेकिन इतना प्यार है इनका आपस में, एक दूसरे के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जरा सी खटाई आ जाए तो कोई कोशिश करे न करे, अपने आप अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। दूध और पानी की तरह प्यार करो, मिलकर के रहो, लेकिन खटाइयों से बचते हुए। तो तुम्हारे दिलों में खटाइयां आ जाती हैं। ये ना कला कहते हो ना, हमारा तो अपने भाई से दिल खट्टा हो गया है, हमारा तो अपनी पत्नी से दिल खट्टा हो गया है, हमारा तो अपने पति से दिल खट्टा हो गया है, हमारा तो अपने मोहल्ले वालों से दिल खट्टा हो गया है, हमारा तो वहां से दिल खट्टा हो गया है। ये खटाइयां जब तक रहेंगी तुम्हारा प्यार कभी भी मिलकर के नहीं रह सकता है। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। लेकिन जोड़ रहा हूं, अब टाइम काफी हो गया, अब पटाक्षेप करता हूं। आखिरी उदाहरण सुनाने लगूं तो 10 दिन तक यही उदाहरण सुनाता रहूंगा। मैं तो ये सुनाना चाह रहा हूं कि कैसे मिलो जिस मिलने पर तुम्हारा मिलना हमेशा के लिए रह सके। एक बार मिलने के बाद कभी जुदा ना हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सद्भाव, तुम्हारा सौहार्द कभी खत्म ना हो। उसके लिए आवश्यकता है इस उदाहरण की। मिलना है तो मिलो गंगा और यमुना की तरह। हरि बोलना। कैसे मिलोगे? आप बोलो ना जोर से।
और जोर से बोलो ना, अरे बोलना। जिस जिसके समझ में आ रहा जोर से पीछे तक बोलेंगे, और जोर से, हरि बोल। देखिए कितनी ताकत मिलती है, हरि बोलना, और जोर से बोलना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलना है तो कैसे मिलो, जैसे गंगा और यमुना मिलते हैं। तुम्हारा चाहे समाज में हो, चाहे नगर में हो, चाहे घर में मिलना कहां रह पाता है। आज जिससे इतना प्यार करते हो कल को दुश्मनी हो जाती है। तुम्हारे संबंधों की मधुरता कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता है। संबंधों की मिठास कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आज जिसका आदर करते हैं कल को उसका निरादर करने लगते हैं। आज जिसको देखे बिना नहीं रह पाते थे आज उसको देखने को मन नहीं करता है। कभी दूर करने को मन नहीं करता था अब उसके पास जाने को मन नहीं करता है। नहीं होता। विभिन्न संबंधों में देखने को मिल रहा है। तुम्हारे संबंधों की मधुरता कब खत्म हो जाती है, कड़वाहट कब आ जाती है, दीवार तुम्हारे संबंधों में कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तुम्हारा मिलना हमेशा के लिए रह सके इसके लिए एक ही उदाहरण मेरी निगाह में आया है जो सब सम्मति से स्वीकार कर सकते हैं। इलाहाबाद को कौन जानता था, क्या महिमा थी इलाहाबाद की। जैसे और शहर कस्बे हैं नगर हैं ऐसे ही इलाहाबाद था। इलाहाबाद इलाहाबाद चाहे जो नाम ले लो तुम, क्या महिमा थी इसकी, कोई विशेष नहीं। इस इलाहाबाद की जो महिमा बड़ी है ये तीर्थराज कहलाया है। दुनिया गुण गा रही है काय के लिए, क्योंकि यहां पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र आत्माएं मिली हैं। जहां पर पवित्र आत्माएं मिलती हैं, जहां पवित्र भाव से लोग मिलते हैं वो स्थल भी तीर्थराज बनकर के उभरता है। गंगा और यमुना जब इलाहाबाद में मिली हैं ये मिलने के बाद कभी बिछुड़ी, मुझे बताओ ना, तुमसे पूछता हूं, निर्णय तुम पर छोड़ता हूं। गंगा और यमुना एक बार इलाहाबाद में मिली है, मिलने के बाद कभी बिछुड़ी। हमें तो ऐसा मिलाप चाहिए ना आपस का जो कभी बिछुड़ने में ना आए, जो हमारे मिलने में कभी कड़वाहट ना आए, हमारे संबंधों की मधुरता कभी खत्म ना हो। एक बार जो मिले हैं सागर तक साथ मिलकर के चले हैं, इनका संबंध कभी टूटने में नहीं आया है, बिखरने में नहीं आया है। अरे बोल, क्या विशेषता है गंगा यमुना के, बस 2 मिनट में यही जान लो। गंगा भी पवित्र है और यमुना भी। एक के मन में अगर गलत भावना हो और दूसरा सही भावना का हो, मिल सकते हैं, मिलकर के एक हो सकते हैं, लेकिन वो कब बिछुड़ जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। उनका संबंध कब खत्म हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये दोनों मिलकर के क्यों रह पाते हैं, हमेशा के लिए मिलकर के क्यों रह पाए हैं और क्यों रह पाएंगे, क्योंकि गंगा भी पवित्र है और यमुना भी। हमें कैसे मिलना चाहिए आपस में, इससे सुंदर उदाहरण दुनिया में मेरा चैलेंज है, कोई दूसरा ढूंढ करके नहीं दिखा सकता है। गंगा का जीवन भी तीर्थ बन चुका है और यमुना का जीवन भी, और जिनका मैं उदाहरण सुना रहा हूं हमें गौरव है, इसी देवभूमि से ही तो उद्गम होता है इनका, यहीं से तो निकल करके सारी दुनिया को पवित्र कर रही है ये है? ये गंगा यमुना भी यहां से निकली है और ज्ञान की गंगा का प्रभाव यहीं से हुआ है। ऋषि मुनियों ने यहां तपस्या की है, चिंतन किया है, एक सुंदर भाव लेकर के सारे समाज में फिर उसे फैलाया है। और अगर मैं कह दूं कि पूरे भारत की पद यात्रा में जो मुझे मिला उसमें से उत्तराखंड में उत्तरांचल में जो मुझे मिला उसे मैं जीवन में कभी कम करके नहीं आंक सकता हूं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे क्या मिला, पैदल चला हूं पूरे भारत में 23,000 किलोमीटर ईश्वर की कृपा से, यहां हिमालय की ऊंचाइयों तक 22,500 की फीट की हाइट तक उसकी कृपा से रहा हूं मैं। गांव गांव घुमा हुआ है, चप्पा चप्पा यहां का घुमा हुआ है मेरा। अरे बोलना, गंगा भी पवित्र है, यमुना भी पवित्र है। गंगा का जीवन भी तीर्थ बन चुका है तो यमुना का जीवन भी, जोर से बोलो ना, तीर्थ बन चुका है। गंगा भी परोपकारी है तो यमुना स्वार्थी नहीं है। यमुना भी वृक्ष कबहु नहीं फल बके नदी न संचय नीर, हर नदी के लिए कहा है परोपकारी है। गंगा भी परोपकारी जीवन जीती है, यमुना भी परोपकारी है। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है और यमुना के सामने भी। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर एम? आज तो बच्चों से भी पूछो, बच्चों व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो तुम?
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। तुम चाहते हो, पता नहीं बन पाओ न बन पाओ। मैं प्रार्थना करता हूं खाली आपके लिए नहीं, सारे विश्व के बच्चों के लिए, कि बुलंदियों को छुओ तुम, जीवन की ऊंचाइयों को छुओ तुम, क्योंकि ये सपने देखना है। ये जो तुम बच्चे कहते हो ना, बुरा मत मानना, मैं नहीं कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल की स्पेलिंग यही है, आई एम पॉसिबल। Impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in this world. Impossible की स्पेलिंग देखोगे तो क्या वर्ड क्या आएगा? I am possible. Impossible तो खुद कह रहा है कि I am possible. So nothing is. It may be difficult. It may be difficult. कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन तुम बन पाओ न बन पाओ किन्हीं भी कमियों के कारण, मैं कामना करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो तुम कहते हो ना, हम ये बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, ये बनना, चाहे छोटे हो या बड़े हो, these all are dreams. सपने हैं ये, और सपने भी देखो तो बचपन से मैं कहता रहा हूं, ऊंचे ऊंचे सपने देखा करो, नीचे मत देखा करो। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखा करो, नीचे सपने देखना भी मत। लेकिन साथ में एक पंक्ति और भी कहा करता था मैं, उसे जरूर बताऊंगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना समझ लेना कि यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। सपनों तो देखो, लेकिन इतना समझ लेना कि उन सपनों को साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, You have to pay the price to make them come true. उनको साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसे अपने से हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लक्ष्य विहीन जीवन कैसा है? जस्ट लाइक ए पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की तरह, जब तक चाबी है हिलता डुलता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। जिसके जीवन में कोई एम नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो जीवन भर जब तक श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ करता तो है, लेकिन पेंडुलम की तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। हरि बोलना। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है और यमुना के सामने भी एक लक्ष्य है, और खाली लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, लगातार चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, विघ्न बाधाओं परीक्षाओं को पार करती हुई चल रही है। चरय वैदी के सिद्धांत का प्रतिपालन कर रही हैं, निरंतर आगे बढ़ रही हैं। हरि बोलना। गंगा भी और यमुना भी, गंगा भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचती है, यमुना भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से यथासंभव बचने की कोशिश करती है। रास्ते में पहाड़ आ जाए, रास्ते में चट्टान आ जाए, न गंगा ने कहा है ना यमुना में, हटा कैसे, कुछ ज्यादा अपने आप को वर्ष समझता है। हरि बोलना। वो है क्या मेरे सामने? इतनी शक्ति है गंगा में, इतनी शक्ति है यमुना में, अगर इसे निकलने को रास्ता न मिले, बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़ी से बड़ी चट्टान को उखाड़ के फेंक सकती है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग नहीं है, दुरुपयोग नहीं है। यथासंभव व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश है। पानी की प्रवृत्ति है, जहां से जगह मिलेगी वहां से निकल जाए। तू खड़ा रहे देवता, तू बड़ा सही, ये पहाड़ देवता तू बड़ा सही, ये चट्टान तू बड़ी सही, मुझे तो जहां से रास्ता मिले मैं वहां से आगे निकल जाऊं, तेरा चक्कर लगा के चले जाऊं, तेरी परिक्रमा लगा के चले जाऊं, यानी तेरे को सम्मान देते हुए चले जाऊं, क्योंकि मुझे जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, किसी मुकाम को हासिल करना है। यथासंभव व्यर्थ के उलझाव और टकराव से गंगा भी बचने की कोशिश करती है और यमुना भी, दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर एक निकम्मा निठल्ला हो और एक बड़ा कर्मठ हो, इनकी दोस्ती हो सकती है, मिलाप हो सकता है, लेकिन कितने दिन रहेगी गॉड नोस। आज वहां चलना है यार, चलो आज वहां चलना है यार, चलो आज वहां चलना है यार, चलो। एक दिन आएगा वो कहेगा यार तेरे को तो कोई काम है नहीं भैया, अरे यार हमें दुकान भी देखनी है, अपना घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, जब देखो चल यार, अरे जब देखो चल यार, जब देखो चल यार। ओ भैया देवता बस वहीं ठीक है, तू हमारी दोस्ती वहीं तक ठीक है, सही बोलना। दोनों एक जैसे होकर के नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा मिलना हमेशा के लिए एक नहीं हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं इसका, मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। लेकिन दुनिया कहती है एक बनो, नेक बनो, लेकिन हरिचेतन इसलिए लेकिन शब्द की वजह से बदल रहा है, इसे उलट रहा है, इसे ये कह रहा है कि पहले नेक बनो फिर एक बनो, हमेशा के लिए मिलाप तुम्हारा हो जाएगा। ये संसार है ही मिलाप के लिए, इस संसार को लोग मेला कहते हैं और मेले में मिलाप ही तो होता है, मिलते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं लोग। मेरा मिलाप शब्द से बना है और मेरा भारत तो मेलों का देश है, त्योहारों का देश है। यहाँ कभी उत्तरायणी का मेला है तो कभी मकर संक्रांति का मेला है, कभी होली का मेला है तो कभी ईद का मेला है तो कभी दिवाली का मेला है।
कभी कभी तो महाकुंभ का वो ऐसा मेला होता है कि दुनिया की आंखें फटी रह जाती हैं जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे विश्व के सामने उस दृश्य को प्रस्तुत करता है। हाय, ये करोड़ों करोड़ लोग कैसे इकट्ठे हो गए, करोड़ों लोग कैसे इकट्ठे हो गए, आंखें फटी रह जाती हैं। मेले में जाकर के आनंद आता है। मैं भी गया हूं बचपन में, मेलों में गया हूं, बड़ा मजा आता है। मजा ढूंढने का तरीका अलग हो सकता है। कोई झूले में झूल करके मजा लेता है, कोई चाट खा करके मजा लेता है, कोई सर्कस देख के मजा लेता है, कोई डांस देख के मजा लेता है, कोई वहां पर मंदिर है पवित्र उपासना से उसके दर्शन करके मजा लेता है, कहीं देववाणी हो रही है, संतवाणी हो रही है, कोई उसमें जाकर के मजा लेता है। मजा ढूंढने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेले में जाकर के मजा आता है, ये मैंने भी अनुभव किया है। अब मेलों में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि हरिचंदन तो जहां जाता है वहां अपने आप ही मेला लग जाता है, अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा संसार का मेला है और मेला मिलाप शब्द से बना है। मेले में जाकर के मजा आता है, लेकिन जिसको मेले में ठीक से चलना ना आए, मेले में जिसको ठीक से बोलना ना आए, मेले में जिससे ठीक से व्यवहार करना ना आए, उसके लिए मेला कब झमेला बन जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। और अधिकांश लोगों के लिए मेला, संसार रूपी मेला, आनंद देने वाला मेला नहीं, झमेला बन चुका है। ये झमेला ना बने, तुम्हें ठीक से रहना आ जाए, तुम्हें ठीक से कहना आ जाए, ठीक से एक दूसरे का सहना आ जाए, इस धरा पर स्वर्ग उतर आएगा, सुख और आनंद के भागीदार बन जाओगे, सच्चा चैन, सच्चा सुकून तुम्हें हासिल हो जाएगा। और हो जाए इसी कामना के साथ, ये संसार रूपी मेरा झमेला ना बने, आनंददायक मेला बने तुम्हारे लिए, इस कामना के साथ। अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जोर से बोलेंगे, सब मिल करके बोलेंगे, धर्म की। और आप चिंता मत करिए, लोग जो नियमित सुन रहे थे, हमारा लक्ष्मण गीता का संदेश चल रहा था, उसे पूरा जरूर करूंगा मैं, यहां नहीं तो कहीं और। आप आए, स्वागत है आपका। लौकिक कर्तव्यों का पालन करते, जब आ सके, जहां आ सके, जितनी देर के लिए आ सके, स्वागत है आपका। हरि बोलना, वरना टेलीविजन पर तो विभिन्न माध्यम से आप सुनोगे ही, वो प्रसंग मैं पूरा करूंगा। लेकिन आज मंच की मर्यादा के अनुरूप इन शब्दों के अलावा कुछ और शब्द बोलना मैंने उपयुक्त नहीं समझा है। हरि बोलना, जोर से बोलो, और जोर से बोलना। हम सब अपने अपने धर्म, अगर धर्म अलग अलग मानते हो तो उनका सम्मान करें, लेकिन दूसरे का निरादर न करें। हम अपने को जो बुरा लगता है, अपनी आत्मा को जो बचपन, वो व्यवहार कभी किसी और से न करें। किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को, किसी की श्रद्धा को कभी ठेस न पहुंचाएं। अशांति का एक घटक और बनाने की कोशिश न करें। इसी के साथ विराम। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई, मैंने धर्म की जय बोला है। और मैंने पहले कहा, मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, धर्म एक है, अलग अलग नहीं है। इसलिए सब बोलिए, निश्चिंत होकर के बोलिए, धर्म की। अधर्म का, अधर्म जहां भी है, अधर्म का प्राणियों में, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई, जिसमें प्राण है उन सब में सद्भावना हो। प्राणियों में विश्वदा, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राम जय जय, श्री राम। श्याम आरती होगी अभी। कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव और जन जन के हृदय सम्राट श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में मेरे साथियों, सहयोगियों व हरिद्वानी और सभी क्षेत्रीय हरिभक्तों का, विश्व भर में फैले महाराज जी श्री के करोड़ों भक्तों का कोटि कोटि नमन स्वीकार।
आज हृदय आनंदित को भाव विभोर है। महाराज जी के 46वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस विराट धर्म सम्मेलन में महाराज जी की कृपा से सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हम सभी आभारी हैं। वह कृतज्ञता समर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए भविष्य में इसी प्रकार हम सभी को सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं किस किस का नाम व्यक्तिगत तौर पर किस किस के सहयोग के सहयोग से ये कार्य हुआ, आप सभी के सहयोग है, सहयोग से ये महान यज्ञ संपूर्ण रूप से सफल हो सका। हरि भक्तों को, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों का, उत्थान मंच के पदाधिकारियों का, मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। रूप से मैं आज इस गरिमामय समारोह का दिवस के रूप में उपस्थित अपनी मुख्य अतिथि सम्मानिता श्रीमती इंदिरा हृदय जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ में हरि क्षेत्र के विधायक श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी, जिन्होंने हमको नैतिक और अन्य सहयोग दिया है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूँ। विशेष रूप से कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हमारे फादर बैप्टिस्ट जिसुजा जी, इनकी गरिमामय उपस्थिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमको सूचना मिली अपना आशीर्वाद देने हेतु यहाँ पहुँचे। और साथ साथ में हमारे इस्लाम में मदरसों से संबंधित मास्टर अब्दुल हक साहब जो विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारे भाई जो शिक्षक भी रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं इस्लाम से, मोहम्मद मास्टर शमीम अहमद साहब, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति यहाँ दर्ज करी। और हमारे लोकप्रिय वरिष्ठ सरदार जगत सिंह जी जो हमेशा ही हर कार्यक्रम में और महाराज जी के जो विशेष तौर से सानिध्य का वो हमेशा लाभ लेते रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो हमारे नुमाइंदा आए थे स्वर्णजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह रोडू जी, उनको भी वो इस समय उपस्थित नहीं है, उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो इस गरिमामय दिवस के रूप में आज जो महाराज जी ने संदेश दिया है उसको अंगीकार करेंगे और वो भी उसको उसके फलितार्थ संदेश देंगे। देश भर से आए हुए हमारे हरिभक्त, विभिन्न प्रांतों से आए हुए बहनें, भाई और बुजुर्ग, उनके साथ साथ उनके बच्चे जो यहाँ आए हैं, हम हरिकृपा समिति की ओर से उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और कोई त्रुटि हो गई हो हमसे, हम सब भाई भक्त उस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी, और कोई हमसे कोई गलती हो, कोई अपशब्द निकला हो, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद। भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ सकें और इसी तरह से मजहब की, मुल्क की, आवाम की सेवा में आगे बढ़ सकें, जन जन तक अपना जीवन सार्थक करते हुए इस दिव्य संदेश को आगे पहुंचा सकें। मैं परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूँ। हृदय से हार्दिक शुभाशीर्वाद। आरती का समय हो चुका है, आपका मन है भले, लेकिन समय काफी हो गया है, बाद में चलता रहेगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, लगन हरि से लगा बैठे।
कभी डर था कि ये दुनिया शर्म अब बेच बैठे शर्म अब बेच बैठे हैं जो लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए जो होगा जो होगा लगन हरि से लगा बैठे लगन हरि से लगा बैठे कभी दुनिया से करते थे चुप चुप याद करते थे कभी दुनिया से करते थे चुप चुप याद करते थे कभी दुनिया से करते थे कभी दुनिया से करते थे कि चुप चुप अब पर्दा हटा बैठे देखा जाए लगन हरि से लगा बैठे लगन हरि से लगा बैठे होगा देखा जाए उन्हें अपना बना बैठे उन्हें अपना बना बैठे होगा देखा जाए लगन हरि से लगा बैठे जो होगा जो होगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा अब जीवन लुटा बैठे जो होगा उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा वो होगा देखा जाएगा जो होगा जो होगा जो होगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए जो होगा देखा जाएगा आज सारे विश्व में आप जानते हैं ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ बच्चे मना रहे हैं सारे विश्व में 360 से ज्यादा जगह पर ये आयोजन हो रहे हैं मुझे गौरव प्राप्त हुआ है आज इस वर्ष उत्तरांचल की इस देवभूमि में इस अवसर पर रहने का एक बार फिर इस पवित्र देव और जोर से बहुत सुंदर आप सबको बहुत बहुत मिल जाता है दिल हरि से तो आठों याम मिलते हैं और किसी को भरोसा है गोरी सोनी चाम का किसी को भरोसा है बुद्धि बल धन धाम का न जाने किस किस भरोसे के गुरूर में जी रहे हैं लोग मगर मुझको हरदम है भरोसा सिर्फ हरि के नाम किसी को भरोसा है गोरी सोनी चाम का किसी को भरोसा है बुद्धि बल धन धाम का न जाने किस किस भरोसे के गुरूर में जी रहे हैं लोग मगर मुझको हरदम है भरोसा सिर्फ हरि के नाम का सिर्फ हरि के नाम का सिर्फ हरि के नाम का इसलिए अपने देश के लिए सारी उम्र जो जी हमें हरि आपके प्यार की गुरु पूर्णिमा का पुनीत अवसर पर जो सम्मेलन होता है इस वर्ष कामा की भूमि में आप सब सप्रेम सादर अपने घर में आमंत्रित शब्द नहीं कहूंगा आने के लिए
हरि बोल। अभी भंडारा जहां जहां तक माइक के माध्यम से भी पूरे बाजार में मेरी आवाज आ रही है, सभी का स्वागत है। भंडारे में प्रसाद सभी लोग लेंगे और जो इन दिनों में यहाँ सत्संग का प्रसाद लिया है उसको भी अपने जीवन में यहाँ से लेकर के अपने जीवन को कृतकृत्य करेंगे, धन्य धन्य करेंगे और समाज की दुर्दशा से उभरने में सहायक बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका प्यार, आपका जीवन देख करके जैसे आपको अपने महाराज जी पर गर्व है ना, आप कहते हो कि एक ऐसा है हमारा बाप जिसकी वाणी बिकी हुई नहीं है, जिसका कोई व्यवसाय नहीं है, जो सबसे प्यार करता है दुनिया से, तो आप मुझ पर गर्व करते हो तो उससे कहीं ज्यादा मुझे आप पर गर्व है। इस गर्व को बनाए रखना कभी भी। हरि बोल, जरूर से, जरूर से। क्या बात, क्या बात। हरि बोल। आपकी विरंगना हो और भी कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा का पुनीत अवसर इस वर्ष कामा में, और इस वर्ष नहीं अप्रति वर्ष कामा में हुआ करेगा। हरि बोल। इसका तात्पर्य आप सब खुश हैं इस बात से, बहुत अच्छी बात है। और अगले 11-12 जून के भंडारे के लिए लिस्ट में 12 लोग हैं। हाँ जी, हरि बोल। आपने 13 कह दिया तो 13 ही हो गया। भाई बोल, 12 लोग अगले बार के जन्म के लिए हैं, लेकिन 13वां नाम अभी है, अम्बाला वालों ने जीत गए। अम्बाला में हरि बोल। अगले वर्ष का 11-12 जून का ये विराट धर्म सम्मेलन, जिसमें देश विदेश के, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, चलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, खुश हो। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी, जय जय विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, वेद पुराण गुरु महिमा भारी। ओ धीरज संयम स्वामी
पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वामित्रं वंदे विष्णु नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्री राम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की समस्त समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हरि बोल हरि बोल। बहुत प्रेम से आप लोग भी धक्का मुक्की नहीं बहुत से 11 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है तो कामा में कार्यक्रम चलेगा। 20 जून से 11 जुलाई तक हरि बोल कामा में आपके अपने घर में जगदीश हरे ये मधुर गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे। स्वास्थ्य से
जून से 11 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है तो कामा में कार्यक्रम चलेगा। 20 जून से 11 जुलाई तक हरि बोल कामा में आपके अपने घर में। जगदीश हरे ये मधुर गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे। स्वास्थ्य से हरि बोल